स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है और मैं यहाँ बैठा हूँ समंदर के किनारे। अच्छी अच्छी हवाएं आ रही हैं और दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, ऋतिक काबिल रोशन और यामी काबिल गौतम। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों अपनी फिल्म काबिल की सक्सेस को मना रहे हैं, कामयाबी भी मना रहे हैं और हमसे बात तो करेंगे ही। साथ में इनके बहुत सारे फैंस हैं जो फैन क्लब से आए हैं, कुछ कॉलेजेस से आए हैं, इनसे तो मैं बात करूंगा। आप लोग तैयार हैं? हाँ, कितने बड़े फैन हैं आप लोग? बहुत बड़े। तो आप ये सोचो, आपने बोल दिया आप बहुत बड़े फैन हैं, मैं आप लोगों का ना एग्जाम लेने वाला हूं, तो तैयार रहना उसके लिए। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करता हूं ऋतिक से। ऋतिक, मैंने पढ़ा आपके बारे में कि कोई भी फिल्म जब आने वाली होती है तो आप उसका फेट पहले से डिसाइड कर लेते हैं। तो आपने इस फिल्म का जो डिसाइड किया था उसी के हिसाब से चल रहा है सब कुछ, या थोड़ा बहुत बदला है? इन अ लॉट ऑफ वेज सेम है, क्योंकि मैं एक्चुअली नर्वस होता हूँ सिर्फ मेरी फर्स्ट कॉपी तक। ओके। जब मैं अपनी फर्स्ट कॉपी जब मैं देखता हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे एक अंदरूनी एक आवाज़ आती है जो मुझसे कहती है कि जो मैं फील कर रहा हूँ इस वक्त उतना ही ऑडियंसेस विल फील। तो मैं कितना फील कर रहा हूँ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर मैं फिल्म में रोया हूँ तो आई नो द ऑडियंस विल क्राई। अगर मेरी फिल्म देखते वक्त आई हैव फेल्ट अ चार्ज, आई फेल्ट लाइक क्लैपिंग, देन द ऑडियंस विल क्लैप। ये जो मेरा एक इक्वेशन है बरकरार रहा है अब तक, एंड इट इज़ प्रूव्ड विद काबिल दैट इट इज़ एब्सोल्युटली सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग। सिर्फ एक चीज़ है जो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। क्या? एक तो रिव्यूज। ओके। मैंने ये फिल्म जो है इट्स टर्न्ड आउट टू बी माय मोस्ट इट्स माय बेस्ट रिव्यूड फिल्म ऑफ माय करियर। ओके। तो ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज थैंक यू। तो एक चीज़ वो थी जिस चीज़ से मैं सरप्राइज हुआ, और दूसरी चीज़ ये, जब मैं थिएटर में अपने ऑडियंस के साथ में फिल्म जब देख रहा था तो वो ऐसी जगह पर दे वर रिएक्टिंग, तालियां जब मार रहे थे, आई वॉज लिटिल बिट इन शॉक। क्योंकि इस फिल्म में ना तो मैं आई एम नॉट प्लेइंग अ हीरो फ्रॉम धूम, आई एम नॉट प्लेइंग अ सुपर हीरो फ्रॉम क्रिश, ना तो राजवीर फ्रॉम बैंग बैंग। ये बड़ा ही सिंपल सा एक इंसान है जो सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है और बड़ी मतलब एक पीसफुल वे में वो अपना जो पेन है और एंगर है वो जाहिर करता है इस फिल्म में। और उन डायलॉग्स पर लोग तालियां मार रहे हैं तो इट मेक्स मी रियली बिलीव कि हमारी लाइफ में भी अगर हम सच्चाई के साथ हो ना, तो वी डोंट नीड टू बी एंग्री, वी डोंट नीड टू बी अग्रेसिव, वी जस्ट नीड टू से इट लाइक इट इज। जो सच्चाई है, जो सच है, वो तुम बोलते रहो। someday that equality, that justice, that freedom that you want, you will get. So that is very very inspiring. तो ये चीज I didn't expect. मैं भी अपना एक मोमेंट बता देता हूँ फिल्म का, कि मैं आपके साथ साथ यामी को ढूंढ रहा था मॉल में। आप लोगों ने देखी है फिल्म? हाँ? कितने लोग मैं जैसे वो बोल रहा हूँ, आप लोगों को भी फील हुआ कि यामी कहाँ है, पकड़ के ला दें और ऋतिक के हवाले कर दें? ऐसा था? स्वीट यार, बड़ा ही सीरियसली मतलब बहुत स्वीट सीन था। और ऊपर से जिस तरह से टेकिंग है फिल्म की, जिस तरह से लिया गया है वो शॉट, कमाल शॉट था। तो एक बार उसके लिए भी तालियां बनती है। यामी, आप ऋतिक के बाद में इंडस्ट्री में आई हैं और जाहिर सी बात है कि जब आपको पता लगे कि ऋतिक रोशन आपके हीरो बनने वाले हैं तो कैसा सा फील होता है? दुख होता है, एक्साइटमेंट हुआ, या क्या हुआ? It's as real as all of them, or probably even more because I got to work with him. I was very happy. बहुत मैं excited थी। और उस time excitement इसलिए था क्योंकि not just he's one of the biggest stars, but also he's one of the finest actors we have. He's the best dancer and perfectionist and etc. डर तो नहीं था? मैं उस पे भी मैं आती हूँ, etc. अभी जो excitement और जो खुशी है वो ये जान के है कि ना सिर्फ ये सब लेबल्स जो उनको हमने ही दिए हैं सबने, which he absolutely lives up to, पर उसके साथ साथ he is an amazing, he's a superhuman also, not just a superhero that we have. Selfless actor. Absolutely. वो मैं आपसे पूछूंगा जी, अगर ये रोहन नहीं होते या अगर ये ऋतिक नहीं होते, the way Hrithik is, I don't think I would have ever been able to become Supriya at all, not even close to her, because एक बहुत human instinct होता है कि जब खुद को मॉनिटर पे देखते हैं, आपकी खुद की प्रायोरिटी आप ही होते हैं कि मेरा एक्सप्रेशन, मेरा काम, मेरा हेयर, मेरा मेकअप, एवरीथिंग इज जस्ट अबाउट यू। बट ऋतिक उसको पीछे नहीं, वो दैट्स नॉट द प्रायोरिटी फॉर ऋतिक। ऋतिक के लिए प्रायोरिटी है पूरा ओवरऑल टोटलिटी, हाउ इज एवरीथिंग लुकिंग, कैन यामी डू बेटर,
क्या अगर ऐसा कुछ यामी वांट टू ट्राई, वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे सीन में, सो ही कैन जस्ट रिलैक्स, बट नो, ही विल, वो उससे आगे जाएंगे 10 कदम और ही विल बी देयर टू हेल्प मी, चाहे वो सीन हो, डांस हो, कुछ भी छोटे छोटे न्यूएंसेस हो. आई थिंक आई हैव बीन extremely lucky to have worked with Hrithik, क्योंकि ये कहते नजर रखना, वो आपके ऊपर भी नजर रखे होते, बट आपकी नजर कहाँ थी? मेकअप पे थी, हेयर पे थी अपने, या आपकी नजर ऋतिक पे थी? उस वक्त हमने आई थिंक एज यू राइट, वी नेवर लेफ्ट द कैरेक्टर्स. हम लोग रोहन और सू ही थे सेट पर भी. वी शेयर द सेम रिस्पेक्ट ऑल्सो फॉर ईच अदर एज एक्टर्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लुक अप टू पीपल हु यू वर्क विद. ऐसा हर बार नहीं होता है, मैं ये भी बता दूं ऑनेस्टली. ऋतिक बहुत रेयर है कि इस फिल्म में वी हैड अ चांस, एक अपॉर्चुनिटी थी और एक डेस्टिनी थी कि जो एक्टर्स इस फिल्म में आए सभी ने एक वंडर लेकर आए. इवन रोहित रॉय, दे ऑल केम विद अ वंडर के इस फिल्म में, इस मोमेंट में, हर मोमेंट हम क्या ढूंढ सकते हैं, वो मैजिक कहाँ पर है, क्या कर सकते हैं. तो एवरीबडी वाज ओपन to suggestions, to contributing to each other, to taking help, giving help. तो बहुत मजा आया. और डांस के बारे में आप बोलने वाली थी? नहीं, डांस के बारे में मैं बोलूंगा. नहीं, मैं ये बेटर डांसर कौन है? मैं ना. मैं हूँ ना. बेटर डांसर आप ही हैं. तो मैं बोलूँ. नो डाउट. मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनको ये डर लगा है कि अब तो ऋतिक के साथ डांस कर रहा है. वही तो इसी का जवाब कि ये इन माई लाइफ दिस इज द फर्स्ट टाइम मेरी करियर में, it's the first time कि I am dancing with an actress, okay? और उस डांस में मैं अपने को-स्टार से पूछ रहा हूँ कि यामी, can you show me the step one more time? Because the way you're doing it, I have to do it the way you're doing it. क्योंकि आप में जो एक फ्लेयर है, जो अदा है, जो एक अबैंडन है, जो एक फ्रीडम है, और वो है क्योंकि वो ऐसे ही हैं. इन हर यामी हरसेल्फ ऑल्सो पर्सनल लाइफ में उनके एक स्पिरिट है जो, जैसे कि मैं रिपीटेडली मैं ये बोलता हूँ कि शी इज फ्रॉम अनदर प्लैनेट. कौन से प्लैनेट से आप बताइए? पता नहीं यार. आई नो. बताइए. जादू के जो जादू है इसमें, इनमें दैट इज फ्रॉम द प्लैनेट ऑफ जादू ओनली. आई थिंक एक कनेक्शन, ये ऐसा मतलब डेस्टिनी से, मतलब ये सब फिट हुआ है ऐसा. बिल्कुल. आप कुछ बोलेंगे? आपको तो मैंने कॉपी किया है इनका स्टेप, मैंने कॉपी किया. सही बोल रहे हैं? हाँ या ना? एक्सप्लेन मत कर. हाँ या ना, बस इतना. छोटा सा हाँ है, पर उसके पीछे एक बहुत बड़ी ना है. नहीं, उसके पीछे एक, दैट्स रियली स्वीट ऑफ ऋतिक. ऐसा हुआ था, एक छोटा सा एक स्टेप था, बट उसके पीछे बहुत बड़ा स्टेप था, वाइड स्टेप था, लंबा स्टेप था. अच्छा, हाँ. उसके पीछे कहानी ये है कि वी ऑल नो वी हैव ओनली वन ऋतिक रोशन, और उसके पीछे रीजन ये है, see all the smiles how it got. कोई ऐसे दूर तक कोई सन में भी ऐसे थका हुआ था, मोमेंट से ऋतिक रोशन, हाँ कहाँ. So उसके पीछे we all agree that he is the best dancer. पर उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है कि ऋतिक doesn't cease to be a learner. ऋतिक practices, rehearses, works really hard. करना पड़ता है क्योंकि टैलेंट कम है, तो हार्ड वर्क हैव टू डू. अच्छा, यहाँ सब हंस रहे जाते हैं क्योंकि टैलेंट कम है. आप बताइए टैलेंट. तो इतनी तो मैंने एक छोटी सी रेशो बनाई थी अपने दिमाग में, बिकॉज मोनामो से पहले हम लोग ऑलरेडी काफी सीन शूट कर चुके थे कि अगर ऋतिक के साथ आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो अगर उनसे 50% उनके से आपको एनर्जी दिखना है तो उनसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, और ये बहुत मेहनत करते हैं. सो आई वाज उन्होंने 100 की तो आपने 200 मुझे करनी पड़ी, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट परसेंटेज वाज इट. आई जस्ट नो दैट आई हैव टू गिव इट माय बेस्ट. इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इट माय बेस्ट, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है, यू नो, टू वर्क with Hrithik, to work with an actor who's so giving. बट आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि जब आपको फर्स्ट कॉल आई तो एग्जैक्ट जो आपका रिएक्शन था वो अगर आप दिखा दें हमारे कैमरा को भी और लोगों को. वो आप देखते हैं ना, वो ब्यूटी पैजेंट्स कैसे होता है, शो मी हाउ इज इट गर्ल्स कैसे करते हैं, I'll copy you. Yeah, exactly. So that was the reaction. चलिए, मेरे ख्याल में शायद जो भी लोग ऋतिक के साथ काम करते हैं उनके बारे में ऐसा ही बोलते हैं. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ दैट इस फिल्म में आई गॉट टू वर्क. I won't say with great actors or whatever amazing. I will say I got a chance to work with workers.
बट आप जो ग्रेट एक्टर्स इन फिल्म में, इस फिल्म में जो आए, दे वर Absolutely. लेबरर्स, दे वर्कड हार्ड वर्क किया उन्होंने। और ये मैंने सीखा था अपने फादर से। बचपन में मैं कुछ 14 साल का था, मैं सॉरी एक छोटी सी नहीं बिल्कुल, एक आप कहानी बिल्कुल है। बताइए। तो मैं अपने फादर के सेट पर गया था। ही वॉज शूटिंग विद अनिल कपूर एंड मैं ज़्यादा नहीं था सेट पर, कौन लेकिन सी फिल्म थी? आई थिंक इट वॉज किशन कन्हैया। किशन कन्हैया, राइट। तो किशन कन्हैया के सेट पर मैं गया, मैं 14 साल का था। मैं सेट पर गया, मेरे फादर का सेट है, मेरे फादर मेरे घर पे, ही इज़ अ किंग, इज़ अ बिग डायरेक्टर, बिग नेम। तो मैं जब सेट पर गया तो पहली चीज़ आई सॉ वाज दैट माय फादर वाज ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पे थे और एक झाड़ू उनके हाथ में थी और वो कुछ झाड़ू ऐसे मार रहे थे। तो मैं एम्बैरेस हो गया बहुत। मैंने बोला ये मेरे फादर ऐसे, व्हाई इज ही ऑन द फ्लोर? आई फील वेरी वियर्ड, वेरी ऑकवर्ड। तो मैंने आई लुक्ड अराउंड के व्हाई इज देयर नॉट एनीबडी एल्स टू डू दिस। उसके बाद आई फाउंड आउट कि उस फ्रेम में मेरे फादर के का जो कैमरा था, उसका जो फ्रेम था, उसमें उसके फ्लोर पे कुछ कचरा था। एवरीबडी वॉज बिजी, ही सॉ झाड़ू देयर, तो वो खुद ही बैठ के मतलब ही ट्राई टू क्लीन द कचरा ऑफ द फ्लोर। तो वो एक बहुत ही बड़ा एक मोमेंट था मेरे लिए, बहुत बड़ी सीख थी, जिससे, और जो मैं आपसे आज कहने वाला हूँ कि आपका जो स्टेटस है लाइफ में, द स्टेटस नो इज नॉट डिफाइंड बाय व्हाट वर्क यू डू। स्टेटस आपका शुड बी डिफाइंड बाय हाउ वेल यू डू दैट वर्क। सो जो भी आपका काम है, वट एवर योर वर्क इज, somebody is working as somebody great, somebody is working in a small thing, लेकिन your status, your identity should come from, आपका identity जो है उस वो आपका जो पहचान है वो आना चाहिए from how well you are doing that work, उसका जो रिजल्ट है उससे you should get the value। तो ये एक मेरी सीख तो थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि मेहनत करनी चाहिए और साथ में ये कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम छोटा या बड़ा नहीं होता और हार्ड वर्क से वर्क बिकम्स ईजी। बिल्कुल उल्टा है एक्चुअली, जी। द मोर हार्डर यू वर्क द इजियर योर वर्क बिकम्स। इस फिल्म के लिए आपको कितना हार्ड वर्क करना पड़ा? आपने अपने आप को 4 दिन के लिए, मैंने सुना, कमरे में बंद किया। आप हर फिल्म से पहले अपने आप को या तो अलग चले जाते हैं या मेहनत करते हैं अलग से, बंद होके लोगों से कट के? हर फिल्म के लिए नहीं। हाँ, मैंने हर फिल्म के लिए। गुजारिश के वक्त भी यही सुना था आपसे। हाँ, गुजारिश के वक्त किया था मैंने। कहो और ना प्यारी के लिए आपने चक्कर काटे थे वैनिटी वैन में खड़े होके, ऐसे आप कोई मिल गया। कोई मिल गया, सॉरी। हाँ हाँ, अरे कैसे मालूम हुआ आपको? बताया मैंने। मैं भी एक अपना वर्क हार्ड हाँ वर्क यार, करके मैं आता हूँ। चक्कर में मुझे आज तक मुझे याद है, वो मैं चक्कर पता नहीं क्यों मैं काटता था ऐसे अपने वैन में। चलिए आप बता रहे, कहानी बताई दीजिए। आपको मालूम है जो रोहित कैरेक्टर है, तो वो उस कैरेक्टर में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता था? अब आपको ऋतिक बताएंगे। पता नहीं मैं फुली मैं समझा पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैं खुद आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड एंड व्हाई आई डिड। लेकिन मैं अपने वैन में मेकअप वेकअप के बाद, सब कुछ बाद, मैं सभी को बोलता था कि नाउ यू एग्जिट। उससे पहले की कहानी बता देता हूँ मैं। इनके पापा ने बोला जो सीन होना था वो नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये सीन करना है आज, तो ये थोड़ा सल्क करने लगे। सल्क? मैं रोया। मैं रो दिया। मैं अपने गाड़ी में, मैं गाड़ी से उतरा ही नहीं मैं, क्योंकि मैं ऐसा मैं घबराया। एक तो कि जो सीन वो करने वाले थे उस दिन, मुझे लगा दैट सीन इज आफ्टर 2 days, तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं की थी फॉर दैट सीन। तो मैं गाड़ी से उतरा ही नहीं मैं नम था एकदम, ऐसा नम था मैं 1-2 घंटे के लिए। आई थिंक एटलीस्ट 45 मिनट्स लगता, इट फेल्ट लाइक 2 hours। 45 मिनट्स आई वाज ट्राइंग टू डिसाइड। मैं प्लान कर रहा था अपने माइंड में, मैं क्या करूं, मैं घर जाऊं, मैं भाग जाऊं, मैं व्हाट डू आई डू। फिर पता नहीं क्या कहीं से मुझे एक थॉट मिला कि चलो आई विल ट्राई इट। तो मैं उतरा फिर, और मेकअप वेकअप के बाद और ये मैं रोज़ करता था इस रोल के लिए। जब मेरा मेकअप जब हो जाता था तो आई टू टेल माई स्टाफ टू एग्जिट द वैन, एंड अलोन मैं वो वैन में खड़े होके, एक छोटा सा स्पेस था एकदम 4x4, और मैं चक्कर काटता था ऐसे। आई टू स्टार्ट वॉकिंग लाइक दिस नॉर्मली, स्टार्ट वॉकिंग लाइक दैट, एंड स्लोली अभी ये लगता था कुछ मतलब 15-20 मिनट में ऐसा घूमता रहता था। हाथ चेंज होते थे। हाथ चेंज होता आई टू ट्रांसफॉर्म आहिस्ता देन आई टू वॉक, देन आई टू लाइक से माई डायलॉग लाइक दिस, आहिस्ता। तो 20 मिनट वो करके देन आई यूज्ड टू एग्जिट द वैन। और एक वैन की एग्जिट करने के बाद भी वो सेट तक में ऐसी है, आई यूज्ड टू वॉक लाइक दिस ओनली। तो
चलिए इसी पॉइंट में हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ऑडियंस फैंस सब तैयार है ना? अब आपकी बारी है।